फिर वो कश्ती पर चढ़कर पार गया और अपने शहर में आया, और देखो, लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा, खातिर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए। और देखो, बास फकीह अपने दिल में ये कहने लगे, ये कुफ्र बकता है। यीशु ने उनके ख्यालात जानकर कहा, तुम अपने दिलों में बदगुमानी क्यों करते हो? क्या ये कहना आसान है कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कि उठ और चल फिर? लेकिन ताकि तुम जानो कि इब्ने इंसान को ज़मीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है, तब उसने मफलूज से कहा, उठ, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। वो उठकर अपने घर चला गया। तब हजूम ये देखकर डर गया और खुदा की तमजीद करने लगा कि जिसने ऐसा इख्तियार आदमियों को बख्शा। और जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा तो एक शख्स को, जिसका नाम मत्ती था, महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। और जब वो घर में खाना खाने बैठे तो देखो, बहुत से महसिल और गुनाहगार आकर यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे। फरीसियों ने ये देखकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद महसूलों और गुनाहगारों के साथ क्यों खाता है? उसने ये सुनकर कहा, तंदुरुस्तों को नहीं, बल्कि बीमारों को तबीब दरकार है। लेकिन तुम जाकर इसके मानी दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ। उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर उससे कहा, तेरे शागिर्द रोज़ा क्यों नहीं रखते, जबकि हम और फरीसी अक्सर रोज़ा रखते हैं? यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? लेकिन वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनके साथ ना होगा, तब वो रोज़ा रखेंगे। कोई पुरानी पोशाक को कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद पोशाक में से कुछ छीन लेता है और उसका फाड़ ज़्यादा खराब हो जाता है। और नई में पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें फट जाती हैं और मैं बह जाती है और मशकें खराब हो जाती हैं, बल्कि नई में नई मशकों में भरते हैं तो दोनों बची रहती हैं। जब वो ये बातें उनसे कह ही रहा था, देखो, एक सरदार ने आकर उसे सजदा किया और कहा, मेरी बेटी अभी मरी है, लेकिन तू चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जिंदा हो जाएगी। और यीशु उठकर अपने शागिर्दों के साथ उसके पीछे चला। और देखो, एक औरत ने, जिसे 12 बरस से खून जारी था, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का दामन छुआ, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी, अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। तब यीशु ने पीछे फिरकर उसे देखा और कहा, बेटी, खातिर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। और जब यीशु उस सरदार के घर पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को धूम मचाते देखा तो कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। तो वो उस पर हंसने लगे। और जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने अंदर जाकर उसका हाथ पकड़ा और लड़की उठी और उसकी शोहरत उस तमाम इलाके में फैल गई। जब यीशु वहाँ से रवाना हुआ तो 2 अंधे उसके पीछे पुकारते हुए आए, ए दाऊद के बेटे, हम पर रहम कर। और जब वो घर में पहुंचा
تو وہ اندھے اس کے پاس آئے۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا تم یقین رکھتے ہو کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ وہ بولے، اے خداوند۔ تب اس نے ان کی آنکھیں چھو کر کہا، تمہارے ایمان کے موافق تمہارے لیے ہو۔ اور ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ اور یسوع نے تاکید کر کے کہا، خبردار، کوئی اس بات کو نہ جانے، مگر انہوں نے باہر جا کر تمام علاقہ میں اس کی شہرت پھیلا دی۔ اور جس وقت وہ باہر نکلے، دیکھو لوگ ایک آسیب زدہ گونگے کو اس کے پاس لائے۔ اور جب بدروح نکالی گئی تو گونگا بولا، اور لوگوں نے تعجب کر کے کہا، اسرائیل میں ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا۔ مگر فریسیوں نے کہا، یہ تو بدروحوں کے سردار کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ اور یسوع جب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور ہر بیماری اور کمزوری دور کرتا رہا۔ اور جب اس نے ہجوم کو دیکھا تو اس پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو خستہ حال اور پراگندہ تھے۔ تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، فصل تو بہت ہے مگر مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے تم فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے۔